दुनिया के लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को सुधारने की बात करते हैं कि मैं बहू को सुधार दूंगी, मैं सास को सुधार दूंगी, मैं रिश्तेदारों को सुधार दूंगी, मैं कुटुंब को सुधार दूंगी, मैं उसको सुधार दूंगी। शिव पुराण किसी को सुधारने का नहीं कहती। शिव पुराण कहती है अपने आप को हमको सुधारना है स्वयं। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर है। गाड़ी सुधारने वाले जो मैकेनिक होते थे पहले के, एक बार गाड़ी को हाथ लगाते थे, सुधार देते थे तो गाड़ी बहुत दिनों तक चलती रहती थी, खराब नहीं होती थी। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, उनके अंदाजे में होगा, गाड़ी को अगर एक मैकेनिक, पुराना मैकेनिक, पहले का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधार देता था तो वो गाड़ी फिर बहुत साल तक अच्छी चलती रहती थी, साल भर अच्छी चलती रहती थी, उस गाड़ी में कोई कमी नहीं रहती थी। एक आज का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधारता है, 2 बार सुधारता है, 8 दिन में फिर लेकर जाना पड़ता है, 10 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 15 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 1 महीने में वापस लेकर जाना पड़ता है। पहले के मैकेनिक जैसे आज के मैकेनिक नहीं है। आज का मैकेनिक तो ऐसा है कि खुद की गाड़ी नहीं सुधार पा रहा। उसी तरह पहले के संत, पहले के साधु, पहले के तपस्वी, पहले के साधक, पहले के उपासक, पहले के वक्ता, पहले के रसतत्व प्रदान करने वाले, पहले के जो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पहले के जो गुरु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ऐसे मैकेनिक हुआ करते थे कि जिस गाड़ी को हाथ लगा देते थे उस गाड़ी को 2, 4, 10 साल चला देते थे। पहले के गुरु जिसको आशीर्वाद देते थे वो गाड़ी निरंतर चलती रहती थी। आज के जमाने में ऐसे मैकेनिक नहीं रहे। आज के जमाने में वैसे गुरु, संत, साधु, सन्यासी नहीं रहे जो गाड़ी को सुधार दें। स्वयं की गाड़ी नहीं सुधार पा रहे तो दूसरे की गाड़ी क्या खाक सुधारे? अपनी गाड़ी नहीं सुधर रही। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, ये सब पड़ा हुआ, ईर्ष्या पड़ी हुई, पड़ा है। आप थोड़े सी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे और किसी ना किसी को ईर्ष्या होने लगेगी। साधु प्रसन्नता से आगे बढ़ोगे तो जिंदगी की एक सार्थकता अपने आप आ जाएगी। प्रसन्नता से आगे। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधारे थे ब्रज वाले, वृंदावन से, जिनकी कथा इंदौर में चल रही, उनसे चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे कि महाराज जी ब्रज में, वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाया है, पर कुछ विधर्मी लोग आश्रम में लेटर डाल कर गए कि हम इसको तोड़वा देंगे, उड़वा देंगे। हमने उनसे एक ही बात कही, ये विधर्मी चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर, आप अपना कर्म करो, ये विधर्मी अपना कर्म करे। ईर्ष्या दूसरे को नीचे दिखा सकते हो पर अपने आप को ऊपर उठा नहीं सकते। ऊपर कब उठोगे? जब आप हृदय से ईर्ष्या को निकाल दोगे और भगवान के भजन में स्वयं लग जाओगे तो समझो कि ईर्ष्या हमारे भीतर से निकल। साधुता का भाव, सार्थकता का भाव। हम दूसरे को सुधारने में लगे हैं। लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ। 1 लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से
कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह, और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं, और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि बेलपत्री के बीज वाले पत्ते में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगा देने से बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमने एक बात जरूर कही है कि अपने कर्म को करते करते अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म पूरा करो, खूब पढ़ो, खूब उन्नति की ओर बढ़ो, और जब परीक्षा के लिए जाओ, एग्जाम के लिए जाओ, तब एक बेलपत्री के बीज के पत्ते में शहद लगाकर शिव जी से कहकर जाओ कि लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद भी मैंने तेरे भरोसे पर करा है, और पास करने वाला भी तू ही है, कोई दूसरा नहीं। एक पत्र आया है, एक पत्र नहीं 3-4 पत्र हैं ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। बाबा, मैं आपके बताए उपाय अपने बेटे से करवाया। बेलपत्र पर शहद। अब आप पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो, कहीं ऐसा ना लगे कि गुरुजी कोई पत्र बदल दिए हो या कर दिए हो। बाबा बताए उपाय करता हूं। बेटे से करवाया बेलपत्र पर शहद और पार्थिव शिवलिंग बनवाकर मेरे दोनों बेटों को मैंने लगवाया, पूजन करवाया। एग्जाम देते थे, निकल नहीं पाते थे। बाबा, मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए और दोनों बेटे आपकी कृपा से एग्जाम दें और पास हो जाएं। गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? कोई मुझसे पूछे, मैं ग्राम का रहने वाला, गांव का रहने वाला, शंकर की एक बेलपत्र ने कमाल कर दिया। एक बेटा CISF में और दूसरा बेटा BSF में नौकरी पर लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया हूं। दोनों बेटे के फोटो लगा रहा हूं, जो एक CISF में है और दूसरा BSF में है। दोनों के फोटो में लगा रहा हूं, दोनों की ड्रेस के फोटो लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है, उसमें भी उन्होंने लिखा, एक बेलपत्री पर मात्र शहद का लगाकर शिव की भक्ति में डूबने पर भी फल की प्राप्ति है। एक लोटा जल अगर आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। जल चढ़ाते 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 लोग तुम्हें भटकाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी आकर तुमको बोल देगा कि जल चढ़ाने से ये हो जाएगा, जल चढ़ाने से तुम स्वान बन जाओगे, जल चढ़ाने से या जल पीने से तुम कुत्ता बन जाओगे, तो उनको कह देना कुत्ता भी बनने को तैयार है अगर महादेव के चरणों के बने तो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? जो भगवान से दूर करता है, भगवान की अविरल भक्ति से जो भक्त को दूर करता है, उसकी कौन सी योनि होती है वो तो हम नहीं जानते। पर इतना जरूर है, अगर शंकर भगवान से निवेदन है कि कुत्ता भी बनाना तो तेरे महाकाल तेरे चरणों का बनाना, गोवर्धन नाथ के चरणों का बनाना, बद्रीनाथ के चरणों का बनाना, बना दे। तेरी कृपा जो होगी वो देखा जाएगा। पर वहां जाकर हम भी हड़ताल तो करेंगे कि लोटा भर जल चढ़ाने का, आचमन करने का अगर कुत्ता बनते हो तो ये कहां की रीति थी?
शिव पुराण तो अपनी बात कहती है कि जल चढ़ाने, शिव जी पर जल चढ़ा हुआ मात्र आचमन करने से 3 ताप मिट जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता का 75 नंबर का पेज गीता प्रेस गोरखपुर का कह रहा है। लोग भटक गए, लोगों ने सोचा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लोग भटकाएंगे। आप जब रोज रोज मंदिर जाना चालू कर दोगे, रोज रोज भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दोगे, तो लोग भटकाएंगे। भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं महादेव चाहते हैं कि अगर तू 3 महीने तक लगातार जल चढ़ाएगी तो महादेव को तेरी मुराद पूरी करना पड़ेगी। तो उनने तुरंत ऐसी क्लिप जारी कर दी कि तू वहां से हट जाए और तेरा मन भटक जाए। और भटका, अधूरा काम रह गया। अभी कोटेश्वर में कथा थी, वहां पर एक बात कही थी, कुएं में पानी है, पीना है, रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, दूसरी रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, तीसरी रस्सी लेकर आए, उससे बड़ी वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए छोटी पड़ गई, पानी पी नहीं पा रहे हो। चतुरता की निशानी है, रस्सी मत बदलो। जो रस्सी तुम्हारे पास पहले की है, दूसरी रस्सी लाए हो, उसको उस रस्सी में जोड़ दो, उसको नीचे लटका दो, पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसी रस्सी को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति को, अपने बल को, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है, अपनी दृढ़ता को हमें बढ़ाना है, अपने भरोसे को हमें बढ़ाना है, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है कि मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिव तत्व को पाऊंगी, शंकर का भजन करूंगी, ये निश्चित है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने वाला कहता रहेगा, हम अपने शंकर की भक्ति कैसे छोड़ दें, हम अपने शिव का भजन कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़, हम अपने देवाधिदेव महादेव का गुणगान कैसे छोड़ दें। आज के जमाने में जितने भी लोग हैं वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा नाम ज्यादा चले। पर इस व्यासपीठ ने प्रयास करा है कि आप शंकर के दरवाजे जाओ, हमारे पास मत आओ, उसकी चौखट पर जाओ, वो सवार। हमें दुख आएगा तो भी महादेव संभालता है, आपको दुख आएगा तो भी वही संभालता है। परिवार वाले तो केवल खड़े खड़े देखते हैं। जिस समय दुख की घड़ी आती है, सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार के लोग ही बजाते हैं। अच्छा है, खूब मंदिर जाती थी, खूब जाती थी, खूब जाती थी। सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार वाले बजाएंगे। खूब मंदिर जाती थी, खूब कथा में जाती थी, खूब जाती थी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? लोग कहेंगे इसमें तुम्हारी शान नहीं जाएगी, शान जाएगी कालाधिपति महाकाल राजा की, कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा। शान जाएगी उस काल भैरव की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी मां हरसिद्धि की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी चिंतामन गणेश की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। दुख, इतना भजन करना, इतना भजन करना, इतना शिव जी का गुणगान करना, ऐसी भक्ति में डूब जाना, ऐसी डूब जाना कि दुख तुम पर आए और आंसू महाकाल की आंख में होना चाहिए। दुख तुम्हारा होगा, आंख में आंसू मेरा महाकाल का होगा कि मेरा भक्त रो रहा है, इसके दुख कैसे काटूं, इसकी तकलीफ कैसे काटूं, इसके कष्ट कैसे काटूं, कैसे जाऊं मैं। एक पत्र है, देखिए। गुरुजी, मैं ज्योति मंडोरा, पति संजय जी मंडोरा, महितपुर रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो मंडोरा जी तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसा हिला दीजिए। मैं ज्योति मंडोरा, पति संजय जी मंडोरा, महितपुर रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं, सर्वव्यापी है। मार्च 2021 से कथा सुन रही हूं आस्था चैनल पर। कथा से आपके पढ़े गए सारे पत्रों को सुनती हूं गुरुदेव। मैंने प्रथम बार पशुपति व्रत के लिए उपाय, उसका मुझे
एक बार मैंने पशुपति व्रत करा, उसका मुझे प्रतिफल नहीं मिला, फिर भी मैंने विश्वास बनाए रखा। आप कहते हो अगर शंकर भगवान नहीं सुने तो भी तुम भगवान के मंदिर जाते रहना, कीर्तन करते रहना, छोड़ना मती। एक लोटा जल चढ़ाती रही। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यही सोचकर मैंने मंदिर की चौखट नहीं छोड़ी गुरुदेव। मंदिर जाकर जल चढ़ाती, आरती पूजन का स्मरण करती। 25 अगस्त 2022 को फिर मैं कुबेरेश्वर धाम गई और बाबा से विनती कर कर आई कि बाबा तेरे भरोसे पर मेरे बेटे से मैं एग्जाम दिला रही हूं और सीए कई बार उसका रुक रहा है, अब की बार उसको सीए पास करा देना। गुरुजी, कथा में आप कहते हो कि बाबा सुनता है। मैंने भी बेलपत्र पर शहद लगाकर अपने बच्चे से कहा कि इसको शिवजी पर लगाकर तू अच्छी पढ़ाई कर और भगवान को लगाकर फिर जा। गुरुदेव, बेटा बेलपत्र में शहद लगाकर पूरी अध्ययन कर कर एग्जाम देने के लिए इस बार बैठा। बेटे को उम्मीद नहीं थी, बच्चों को उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, पर उस कुबेर भंडारी ने सुन लिया और जनवरी 2023 को मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। बैठिए बाबू। श्री शिवाय। बेटा आया है क्या? दोनों हाथ हिला दो बाबू एक बार। हर हर महादेव। बैठिए, बैठिए मंडोरा जी, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की कृपा। परीक्षा बहुत लेता है। तुम मंदिर जाना चालू करोगे, लोग ताना देना चालू करेंगे। तुम मंदिर जाना चालू करोगे, एक बार तुम्हारा पशुपति व्रत करने पर नहीं हुआ, दूसरी बार कोई नहीं हो पाया, तो तुम सोचोगे भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा, फिर तुम मंदिर से मोह को हटा लोगे। भगवान भी यही चाहता है कि तुम मंदिर से मोह हटाओ, जिससे तुम दुख पाओ, मेरा भजन से दूर हो जाओ। भगवान भी यही चाहता है। पर तुम ये जितने लोग बैठे हैं ना कथा सुनने के लिए, इससे ज्यादा रोड के किनारे किनारे पेड़ों के नीचे अपने अपने रुपट्टे की छांव कर कर 2 गाड़ी के अंदर, कहीं एम्बुलेंस, कहीं फायर ब्रिगेड की छांव में, कहीं दुकानों की छांव में, शायद सतयुग को निकाल लेना, त्रेता युग को निकाल लेना, द्वापर युग को निकाल लेना और पूरे कलयुग को निकाल लेना, शायद ये नजारा इतनी तपती हुई धूप में, चैत्र बैसाख में लोग कथा इधर उधर बैठ कर सुन रहे हैं, ये नजारा दुनिया में नहीं मिलेगा। ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या दिया सीहोर वाले महाराज ने इनको? क्या प्रदान करा सीहोर वाले महाराज ने इनको? किराया तुम्हारा, खा तुम्हारा रहे हो, रहे तुम्हारा रहे हो, और तो भी रोड पर बैठकर, तपती हुई जमीन पर बैठकर, भरचक गर्मी में, तपती हुई सूरज की किरण में बैठकर तुम कथा सुन रहे हो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्या मिल रहा है? घर चले जाओ, जाओ घर। क्या मिल रहा है? पर सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं देता। पर जिस महाराज की कथा करता हूं, देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की, महाकाल राजा की, ये तो नहीं देगा, क्योंकि ये शरीर क्या दे सकता है। हमें तो इतनी सामर्थ्यता भी नहीं कि हम किसी को आशीर्वाद दे दें, क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं, किसी को आशीर्वाद देने के भी लायक नहीं है। पर इतना जरूर है कि हम कुछ नहीं दे सकते, पर जिसका गुणगान करते हैं वो तो दे सकता है ना, वो तो देगा ना, करेगा वो। किसी मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी को कुछ दे दे। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम तुम्हारे दुख मिटा दें, हम तुम्हारे कष्ट मिटा दें, हम तुम्हारे रोग मिटा दें। सीहोर वाला महाराज हो चाहे दुनिया का कहीं का महाराज हो, आपके दुख कोई नहीं मिटा सकता। आपके दुख मिटाएगा तो आपका भजन मिटाएगा, एक लोटा जल मिटाएगा, भगवान का स्मरण मिटाएगा, आपका सत्संग मिटाएगा। आप जितना भजन करेंगे, जितना डूबेंगे उसमें, जितना डूबते चले जाएंगे, उतना मिल जाएगा। खाली न जाता कोई, बोलो, याद है तुम लोगों को? बोलो जरा, खाली
दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरी जा रही उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो उठा लो, तेरा साथ रहेगा तो दुख कैसा भी हो वो कट ही जाएगा, कटेगा। तुम्हारे घर मेहमान आए और वो आकर कहें पर्दे अच्छे हैं, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए और आकर कहें तुम्हारा बेडरूम अच्छा है, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए, तुम्हारे घर का भोजन कर कर बोले बहुत अच्छा है, खुश मत होना। जिस दिन मेहमान आकर तुम्हारे घर में कहें कि तुम्हारे घर के बच्चे शंकर के मंदिर जाते हैं इसलिए तुम्हारे घर में सुकून और शांति है, खुश हो जाना। जिस दिन मेहमान तुमसे कहे कि तुम्हारे घर में बड़ी शांति है, तुम्हारे घर में बड़ा सुकून है, तुम्हारे घर में बड़ी एनर्जी है, तुम्हारे घर में बड़ा आनंद है, पर्दे से खुश मत होना, बेडशीट से खुश मत होना, सोफे से खुश मत होना, भोजन से खुश मत होना। खुश होना कि तुम्हारे घर में सुकून शांति। कहे कोई कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ी प्रबलता है, कोई ना कोई मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, कथा सुनता है, तुम्हारे घर में लोग भगवान के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं। घर के रसोई घर में छोटे छोटे तांबे के लोटे नजर आए, छोटे छोटे बच्चे सुबह से फ्रॉक पहनकर, बेटियां पैंट शर्ट पहनकर, बच्चे स्कूल की ड्रेस में, बच्चे कार्ड लटक रहा है, जूते नहीं पांव में, छोटा सा लोटा लेकर हिलता 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 पड़ोस के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाए और घर के मेहमान जब उनको देखे तब लगेगा कि हमारे घर का संस्कार क्या झलकता। आटो के पीछे लिख दिया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उससे आटो का कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे लिख दिया दरबार की गाड़ी, सुंदरता बड़ी है। आज के जमाने में तो नई बहुओं को भी कहना पड़ता है धोख लगा, प्रणाम करो। बच्चों को कहना पड़ता है काका जी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो। ताऊ जी हैं, प्रणाम करो। नाना जी हैं, प्रणाम करो। दादाजी हैं, प्रणाम करो। कितनी बार टोकोगे अपने बच्चों को? बच्चों को एक बार आदत डाल दो। जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ते हैं, उस घर के बुजुर्ग को कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ना पड़ती है। आदत डाली अपने बच्चों को कि जाओ शिव की चौखट तक, जाओ शंकर के दरवाजे तक, जाओ महादेव के द्वार तक। तुम झुकना सीख गए तो ये निश्चित है कि घर का बुजुर्ग कभी नहीं रोएगा। जिसके घर में लोग झुकना नहीं सीखते, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, नाना को पढ़ाना है, नाना को पढ़ाना है, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा व पान की दुकान पे तो दिखे।
नाना को पढ़ाना, नाना को पढ़ाना, छोरा को पढ़ाना। आवाज लगाए, जगदीश नहीं आया, कालू खेड़ा वाला छोरा नहीं आया। एक बार मुंह से नहीं बोली, महाकाल राजा नहीं आया। आधी रात के नींद नहीं आए डोकरी उनके, आधी रात के फोन लगा दे रही, छोरा नहीं आया। एक बार के मुंडा से नहीं निकला, रोज सोती सपना में महाकाल नहीं आया। एक बार नहीं बोली, रोज अपने बहुओं के प्राण खाए, बच्चों के प्राण। फोन लगा, थारा ताऊ जी क्यों नहीं आया? फोन लगा, नाना क्यों नहीं आया? फोन लगा, वो क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया छोरा? भांजा कहाँ रह गया? छोरा कहाँ रह गया? भतीजा कहाँ रह गया? काका जी कहाँ रह गया? फोन लगवाए, एक बार बहू से कह दे उके फोन लगाई दे, वो क्यों नहीं आया काल अधिपति महाकाल राजा? एक बार तो कहती, तब सुख का अनुभव होता नहीं। आने में देरी होगी, दुकान, मम्मी वो बोल रहे हैं दुकान पे रहेगा। मम्मी को संतुष्टि हुई, फिर भी नहीं आया तो फिर फोन लगवाई, देख तो जरा छोरा क्यों नहीं आया? फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया। इतनी देर में तू उसको तो याद करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर बार बार फोन लगाती, बार बार लगाती, बार बार लगाती। लोग कहते इतनी कितनी कथा सुनोगे शिव पुराण की? तो तुम कथा नहीं सुन रहे, बार बार फोन लगा रहे हो, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? हर बार कथा सुन रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो। उसने भी कह दिया उज्जैन से चला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पुकारती रहे, कथा सुनती रहे। किसी किसी ने नियम बनाया, 5 कथा जाऊं, 6 कथा जाऊं, 7 कथा जाऊं, 4 कथा में जाऊंगा, 8 कथा में जाऊंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नियम बना के बैठे, मैं 5 कथा सुनूंगा, मैं 7 कथा सुनूंगा। ऐसे बार बार पुकारा, बार बार। तो कहां बैठी रही तू? कहां गई? तुरंत आया, तुरंत। और हुआ तुम्हारे साथ। अनुभव करना कभी 7 दिन की कथा में अनुभव करना। बैठे हो, रात को सो रहे हो, बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, उस चीज को तुमने याद करा कि भूख लग रही है, तुम नी गई निकल कर, प्रैक्टिकल कर कर देखना, आएगा वो महाकाल अपना दरवाजा खोल कर। किसके रूप में आएगा और क्या देकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ता। और इसमें से कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, तुम इतने समझदार हो, बहुत चतुर चतुर बैठे हो, कोई कम नहीं हो तुमने खूब प्रैक्टिकल करा है। पढ़ी रहे, प्यास लग रही है, इतनी दूर कैसे जाऊं? एक बार बाहर निकल गई तो वापिस कैसे आऊंगी? दादा सब रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। बैठी, प्यास लग रही, अंदर ही अंदर कुड़े जा रही, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इतनी देर में तो पड़ोसन ने कोनी मार के बैग में से निकाल के बोतल दे दी, पी ले, पी ले। ये सुख है, ये आनंद है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम कहते हैं कभी शिव महापुराण के पंडाल में समय व्यतीत कर कर देखना, उसका भजन करना। सवेरे से शाम तक का समय यहाँ पूरी उज्जैन के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पूरे उज्जैन के लोग आते हैं कि आप क्या करते हो? सवेरे से नई धोई छिपरा नई के न बाल मालूम चूचा के छोटी मोटी करके बैग खोल के इतना सा कांच निकाल के मुंडा मुंडा पोत पुताई के गंगा मंगा करके बाल जड़ाई के और बाल की वो जो निकले हुए बाल ऊपर ऐसा गुंडी करके ठीक है, और आंखों में सुरमा मुरमा लगाई के और बैग से ठीक है। और फिर इतना में कोई जा रहा होगा, नाना बाहर जा रहा का भाई मारी बाटल भी भर लाई जाए ले जा, और बाटल ऊके पकड़ा दी बापड़ा के, और वो बाटल तोक के वो वहां से भर के ला रिया। और इतना में फिर कहीं का आ गया भगत, इनके चाय पिला के ये आराम से वहीं पड़ी तो पड़ी चाय। कल एक फोटो हमारे पास में आया, कल एक फोटो बीच रोड पे कोई एक भैया कहीं के होंगे, बीच रोड पे आराम से बैग लगा के और बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा जोरदार, जमीन पे कुछ नहीं, क्या जोरदार ऐसे टिक के रोड पे कथा सुन रहा है। अब
अब भीतर से हमको इतनी जलन हो रही, बताओ क्या ठाठ से, क्या आनंद से। उसका फोटो जब देखा तब उसकी भक्ति जो देखी है, तब मन में भाव जागृत हुआ। गजब है मेरे महादेव, गजब। क्या राजसी ठाठ से कथा सुन रहा है। घर में एसी लगाए, घर में पंखा लगाए, घर में कूलर लगाए, घर में डनलप का गद्दा लगाए, घर में गादी तकिया लगाए, घर में कालीन लगाए, घर में कालीन लगाए, पर रोड पर आराम से बैठा है। और पूरे उज्जैन वालों के घरों में पंखे, कूलर, गाड़ी, बंगला सब है, पर उज्जैन के लोग भी इस पंडाल में आकर, उसके दरवाजे पर आकर कथा सुन रहे हैं। उसका फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। महाराज मिलेगा। कब से खड़ी हूं, क्यों ना सुने तू, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हो झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर
नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। भोले जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ
पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार।
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले हर बाबा। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शिव के मंत्र जाप का स्मरण करेंगे। अपनी जगह पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से आज सुंदर चैत्री पूर्णिमा, शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमंत लाल जी का जन्म महोत्सव, मां छिपरा का पावन तट, महाकाल बाबा की ये पावन धारा नगरी, शिवजी से दिल से भाव से प्रार्थना करेंगे, मन से करें। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए और दिल से बाबा से कहो। बार बार ये योग नहीं लगता है कि आप पंडाल में बैठकर कथा सुने या पंडाल में बाबा से प्रार्थना करें। दिल से, जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जहां बैठे हो वहीं बैठकर कथा का रसतत्व करते हुए दिल से बाबा से कहो। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा। अहंकार माता सती का बना रहा, इसलिए शिव जी से उनकी दूरी हो गई, शंकर भगवान से उनकी दूरी। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे भजन का, तुम्हारे दान का, तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे सत्कर्म का, तुम्हारे अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान मत आने देना। किसी को पानी पिलाया है तो तुम अभिमान मत करना, किसी को भोजन कराया है तो तुम अभिमान मत करना। ये उज्जैन की पावन धरा पर इतना बड़ा भंडारा, जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, ये आई हुई लाखों की संख्या में भक्तगण रोज भोजन कर रहे हैं।
दान देने वाले दान भी दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर ये भाव कभी प्रकट ना होना चाहिए कि मैंने ये 1 रुपया, 1 चावल का दाना दिया। तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि देने वाला महाकाल और लेने वाला महाकाल था। उसने ले लिया, उसने दे दिया, उसने लिया और उसी ने दिया। आप किसी को कब कोई चीज अगर आप दे पाते हो तो कब दे पाते हो? जब आपको कोई देता है। महादेव ने आपको दिया होगा तब तो आपने कुछ दिया होगा। आज इतने जजमान शिव महापुराण के अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई होगी, तब तो ये शिव तत्व को प्राप्त करे हैं। उसने इनको दिया होगा तब तो इन्होंने महादेव की कथा में दिया होगा। तो ये उसकी कृपा से मिला। सती मैया को अहंकार आ गया था क्योंकि शिवजी उनके पति थे, शंकर भगवान उनके पति हैं, इसका अभिमान था उनको। काल को साधने वाला काल अधिपति महादेव महाकाल राजा मेरे पति हैं, यह अभिमान आ गया। तुम्हारा पति कितना भी विद्वान हो, तुम्हारा पति कितना भी ज्ञानवान हो, तुम्हारा पति किसी भी ऊंचे पद पर बैठा हो, तुम्हारा पति किसी भी प्रतिष्ठा के पद पर बैठा हो, स्त्री को कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत नम्रता, इतनी नम्रता जीवन में होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये इतने ऊंचे पद पर बैठा है और उसकी धर्म पत्नी का स्वभाव इतना नाजुक, इतना निर्मल है। ये लोगों को सीख प्रदान करता है, ये लोगों को सीख देता है, लोगों को सीख प्रदान करता है। नम्रता रखिए, जितनी नाजुकता, जितना नम्रता आपके भीतर होगा उतना जीवन का वो सुख पाए। अब सती मैया के भीतर आवाज पकड़ रहा है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, वो देखिए थोड़ा। सती मैया के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया और वो अभिमान जब प्रकट हुआ तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, तब उनका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग कथा में 3 तरह के लोग पहुंच जाते हैं। एक पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने के लिए पहुंचता है। जैसे ही महाराज ने कथा कहना प्रारंभ करी, इसको धीरे से जब किया। दूसरे नंबर पर होता है सरोता, ये कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। पूरी कथा में सब कथा सुन रहे हैं और ये बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए। अरे भाई देख तो सही, इनने उनको पानी दे दिया, अपने को दिया ही नहीं। अरे भाई जब घर से चली थी तो 2 बाटल लेके चलती, बैग में पटक के रख लेती, 3 घंटा तुझे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, घोट घोट पीती रहती, आनंद लेती रहती, दूसरे को भी पिला देती, कौन जरूरत पड़ती। सरोता पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। दूसरे नंबर का होता है सरोता में, जो कथा में कतरने पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा वो तो तुम कभी बोलते ही नहीं हो, महाराज जी ने ये नहीं बाचा, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, महाराज जी ने वैसा बोल दिया, और कतरना चालू हो गया। इतना कतरा जैसे सुपारी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे सरोते ने कतर कतर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छी बात दुनिया तक भेजी नहीं, बस जो गलत बात है उसको पकड़ना, उसको खींच। अच्छा तो लिखो, अच्छा तो बोलो, अच्छा तो सत्संग करो। एक पत्र है, देखिए,
तन्मया राठौर, लखन राठौर, पिता का नाम है लखन जी राठौर। कविता राठौर माता का नाम है। पता है 218 नागेश्वर धाम, आगर रोड, उज्जैन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं। दिख गए क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पता है 218 नागेश्वर धाम, आगर रोड, उज्जैन। गुरुदेव जब गर्भकाल के 7वें माह में था तब सोनोग्राफी में डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया था एवं सर्जरी की सलाह दी थी। महाराज जी आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करिए। टीवी के माध्यम से हम कथा सुनते थे और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लाकर बहू को प्रदान करना बेटी को, और वो जल को पीती। गुरुदेव हमारे नजदीक में ही नागेश्वर महादेव हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं, वहीं मंदिर में आप कहते हो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नजदीक में जो मंदिर है वहीं जल चढ़ाओ। वही जल चढ़ाया, वही बलपेत्री उस बेटी को खाने को दी। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था इसके हृदय में छेद है, सर्जरी कराना पड़ेगी जन्म पे ही। बाबा पर भरोसा करा, विश्वास करा और भरोसा कर कर गुरुदेव बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होते से फिर वापिस डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारी करी और जांच करने के लिए लेकर गए तो मालूम पड़ा कि बच्चे के हृदय में छेद नहीं था और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसका फोटो भी मैं लगा रहा हूं। ये बच्चे का फोटो है, आप टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। बच्चा स्वस्थ है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। इन्होंने लिखा है एक बार हमारे बच्चे को गोदी में लेकर आशीर्वाद दें, परंतु बहुत दूर हो गए, आप कहीं पर भी हो गए, मना नहीं। व्यासपीठ आपकी है और आप व्यासपीठ के हैं, हमारी तरफ से यहीं से साधुवाद है, बाबा की कृपा और इतने भक्तों का धन्यवाद आपके साथ में है, इतने भक्तों का प्रेम आपके साथ है, तो बच्चा वैसे ही स्वस्थ रहेगा। हर हर महादेव। अगला प्रश्न है, अगला एक भाव आया है। उज्जैन की रहने वाली हूं, मेरा नाम सोनू पांचाल है। मुझे 2 पुत्री थी, मुझे पुत्र की कामना थी, संतान नहीं हो रही थी। फिर मेरी बहन ने कहा कि सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कामना कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा शंकर की कृपा से 3 महीने में ही बाबा ने मुझे प्रसाद के रूप में गर्भ ठहरा दिया। मेरे पशुपतिनाथ चल रहे थे और मेरा गर्भ था। सोनोग्राफी कराई, समय आया, बच्चा जब बढ़ता चले गया तो सोनोग्राफी के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको सफा करवा दीजिए, और डॉक्टर ने सफाई का कह दिया। 15 दिन डॉक्टर ने दिया, इस 15 दिन के अंदर बच्चे की सफाई कराना जरूरी है क्योंकि इसकी धड़कन नहीं है। हमने 2 या 3 डॉक्टर को उज्जैन के दिखाया, इंदौर दिखाया, पर सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी धड़कन नहीं है, इस बच्चे को आप साफ करवा दीजिए। अब करें क्या? रिश्तेदार बोले एक काम करो, किसी को सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष बुलवाते हैं। सीहोर वाला महाराज कहता है रुद्राक्ष का जल पीने से सब दुख दूर होते हैं। हम परिवार का व्यक्ति को रुद्राक्ष लेने सीहोर भेजा और बच्चे की फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आया, उसको पानी में गलाते शिव जी को चढ़ाते। 15 दिन डॉक्टर ने दिए थे, 15 दिन हमने भी महादेव के चरणों में रख दिए। 15 दिन बाबा का उस चढ़ा हुआ जल को पिलाना चालू करा और 15 दिन के बाद जब सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे की धड़कन वापिस आ गई थी। बच्चे का जन्म हुआ है, उसका फोटो लगा रही हूं। गुरुदेव आपका आशीर्वाद, बाबा की कृपा, उस बच्चे का फोटो का आप दर्शन कर सकते हैं। बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसकी धड़कन मेरे बाबा ने वापिस दे दी। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। शिव तत्व है, औघड़ी। एक माता पिता ने एक बेटी का पर्चा भी लिखा है।
जो कवि शंकर जी को नहीं मानती, उसको भी देख। मैं मुंबई महाराष्ट्र से चंद्रकला बेलूरे, मेरी बेटी अंबिका बेलूरे, बेलूरे कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। चंद्रकला बेलूरे, अंबिका बेलूरे कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। 2017 से मेरी परीक्षा दे रही है बेटी, पर वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग पा रही थी, रिजल्ट नहीं आया। मेरी बेटी ने कवि भगवान का स्मरण